नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपमानित माँ ने दिखाई ऐसी हिम्मत कि सब हैरान रह गए। जब अपमान सहन से बाहर हो गया तो माँ ने अपनी तकदीर खुद लिख दी। सावित्री देवी 75 वर्ष की हो चुकी थी। उम्र के इस पड़ाव पर उनके जीवन का एक ही सहारा था, उनका बेटा रोहित। जब उन्होंने रोहित को जन्म दिया तो सोचा था कि एक दिन वही उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अब उनका सहारा सिर्फ उनका इकलौता बेटा रोहित और बहू प्रिया थे। पति का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, नौकरी लगवाई, शादी करवाई और सोचा कि अब जीवन शांति से कटेगा। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। उनका यह सपना बस एक सपना बनकर ही रह गया। पति का देहांत हुए कई साल हो चुके थे। उस समय उन्होंने बेटे को पालने के लिए दिन रात मेहनत की। खुद भूखी रहीं, लेकिन उसे कभी भूख नहीं लगने दी। हर माँ की तरह उनका भी सपना था कि बेटा बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ परिस्थितियां भी बदल गई। रिश्तों की गर्माहट अब ठंडी पड़ गई थी और एक माँ जिसने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अब उस बेटे के ही घर में बोझ बन गई थी। एक दिन सुबह सुबह जब सावित्री देवी पूजा करके लौटी तो देखा कि उनकी बहू अपने कमरे में अपने कपड़े पैक कर रही थी। उन्होंने पास जाकर पूछा, बहू, तुम लोग कहीं जा रही हो क्या? प्रिया ने बिना उनकी तरफ देखे ही जवाब दिया, हाँ माँ जी, हम लोग 2 हफ्ते के लिए यूरोप घूमने जा रहे हैं। सावित्री देवी चौंक गई और उन्होंने कहा, पर बहू, तुम लोगों ने तो मुझे बताया ही नहीं। मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी? मेरे लिए क्या इंतजाम करके जा रहे हो तुम लोग? रोहित, जो वहीं पास खड़ा था, खींचते हुए बोला, माँ, तुम कोई बच्ची नहीं हो। खाना बनाना आता है, दवा लेना आता है, फिर आखिर परेशानी क्या है तुम्हारी? सावित्री देवी जी ने रुंधे गले से कहा, बेटा, मेरी शुगर, थायराइड और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खत्म होने वाली हैं। तुम एक काम करो कि जाने से पहले मेरी दवाइयाँ ला दो, वरना तुम्हारे पीछे से मुझे कुछ हो गया तो। और हाँ बच्चा, राशन भी भरवा दो। प्रिया ने तंज कसा, माँ जी, 2 हफ्ते बिना दवाई के आप रह नहीं सकती क्या? जिंदा नहीं रह सकती आप? कोई मर नहीं जाता इतनी जल्दी, समझी? और रही बात राशन की, तो खाने की क्या चिंता? उपवास कर लो, थोड़े पुण्य मिलेंगे। नहीं तो एक काम करो, तुम मंदिर चले जाना, वहाँ कोई न कोई खिला ही देगा आपको खाना, बनाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है? प्रिया हंसते हुए बोली, अच्छा, अब अपना ड्रामा बंद कीजिए और अपने कमरे में जाइए, हमें परेशान मत कीजिए, बहुत काम है। यह सुनकर सावित्री देवी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके बेटे और बहू ने उनकी कोई चिंता नहीं की। सावित्री देवी जी की आंखों में आंसू आ गए। दूसरे दिन बेटा बहू हंसते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल गए। वह अकेली सूने घर में अपने आंसुओं के साथ रह गई। बहू बेटा तो यूरोप के लिए रवाना हो गए। सावित्री देवी ने सोचा कि घर में जो राशन बचा है उसी से वे काम चला लेंगी। लेकिन 3-4 दिन में ही सारा राशन खत्म हो गया। अब न घर में आटा था, न चावल और ना ही दाल। भूख से उनकी हालत खराब होने लगी। कांपते हाथों से अपने बेटे को फ़ोन किया और उसे बताया कि बेटा रोहित, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रोहित झुंझला कर बोला, माँ, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, कुछ भी बना लो, इतना भी नहीं कर सकती क्या? माँ,
तुम खुद कुछ इंतजाम नहीं कर सकती? हर छोटी बड़ी बात के लिए मुझे फ़ोन करना ज़रूरी है क्या? तुम्हें पता है ना यहाँ हम घूमने आए हैं। उन्होंने कहा, लेकिन बेटा, घर में राशन नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? रोहित ने कहा, तो क्या किसी से उधार ले लो, हम लौट कर आएंगे तो पैसे दे देंगे। कहते हुए रोहित ने फ़ोन काट दिया। सावित्री देवी के हाथों से फ़ोन गिर पड़ा। क्या मैं अब इस हाल तक आ गई हूँ कि पड़ोसियों से उधार मांगूं? सावित्री देवी पास की किराने की दुकान पर गई। दुकानदार से बोली, बेटा, थोड़ा आटा, दाल और चावल दे दो। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं पैसे बाद में तुम्हें दे दूंगी। दुकानदार ने उनकी ओर देखकर बोला, माफ़ करना माँ जी, मैं आपको उधार नहीं दे सकता। जब आपके पास पैसे हों तब आना। यह सुनकर सावित्री देवी जी की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मिन्नतें करने के बाद भी सेठ नहीं माना। वह खाली हाथ घर लौट आई। पेट में भूख की ऐंठन हो रही थी। उन्होंने पास के मंदिर जाने का फैसला किया, जहां प्रसाद में कुछ खाने को मिल सकता था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां किसी ने भंडारा करवाया था। यह देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। आज उन्होंने भर पेट भोजन किया। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के सामने वाली सड़क के किनारे एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी, जो कुछ पुराने कपड़े बेच रही थी। उसने सावित्री जी से कहा, बहन जी, एक साड़ी खरीद लो, बहुत सस्ते में दे दूंगी। सावित्री देवी ने उसे गौर से देखा और पूछा, बहन, तुम्हारी इतनी ज्यादा उम्र हो गई है तो घर में आराम क्यों नहीं करती? तुम यह सब क्यों बेच रही हो? वृद्धा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहन, बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने से तो अच्छा है कि खुद मेहनत करके कमाया जाए। यह सुनकर सावित्री देवी जी के दिमाग में बिजली कौंध गई और सावित्री देवी को यह बात दिल में लग गई। अगर यह काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे भी किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। अगले दिन वह एक छोटी सी दुकान पर गई और दुकानदार से कहा, भाई, मुझे कुछ साड़ियाँ और चादरें बेचने के लिए दे दो। मैं मेहनत करके इन्हें बेचूंगी और अपने लिए पैसे कमाऊंगी। शुरुआत के दिनों में दुकानदार थोड़ा हिचक रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह एक ज़रूरतमंद वृद्ध माँ है, तो कई लोगों ने उनकी मदद की। एक हफ्ते के अंदर उनके पास इतना पैसा आ गया कि उन्होंने खुद राशन खरीदा। अब वह किसी की मोहताज नहीं थी। दुकानदार ने खुशी-खुशी उन्हें कुछ साड़ियाँ और चादरें बेचने के लिए दे दी। सावित्री देवी ने सड़क के किनारे बैठकर साड़ियाँ और चादरें बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो उन्हें कुछ झिझक हो रही थी, लेकिन धीरे-धीरे लोग उनसे सामान खरीदने के लिए आने लगे। एक हफ्ते बाद जब उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने किराने की दुकान से राशन खरीदा। पहली बार उन्हें लगा कि वह किसी की मोहताज नहीं है। अब उन्होंने अपनी एक सहेली से बात की और कुछ सलाह मशवरा के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया। अपने बेटे बहू के कमरे का सारा सामान ऊपर के बने एक कमरे में रखवा दिया और नीचे के बने एक कमरे को अपने पास रखकर बाकी सारे कमरों को किराए पर चढ़ा दिया। अब सावित्री देवी जी बहुत खुश रहने लगी थी। 2 हफ्ते बाद रोहित और प्रिया यूरोप से लौटे। घर में घुसते ही उन्होंने देखा कि किचन में एक महिला खाना बना रही थी और माँ बड़ी शान से बैठी हुई थी। चेहरे पर एक नई चमक थी। घर पहले से ज्यादा साफ सुथरा लग रहा था। प्रिया ने तंज कसते हुए कहा, अरे वाह माँ जी, हमारे बिना भी मजे से 2 हफ्ते निकाल लिए आपने। सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, हाँ बहू, अब मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। रोहित ने पूछा, माँ, आपने अकेले कैसे काम चलाया? और माँ, आपने
इतना सारा अच्छा खाना कैसे बना लिया? राशन कहाँ से आया? सावित्री देवी ने जवाब दिया, बेटा, मैंने मेहनत की और कमाया। अब मैं किसी से नहीं मांगूंगी, बल्कि खुद कमाती हूँ। सावित्री देवी जी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जब मुझे भूखा छोड़ दिया था, तब मैंने खुद के लिए ही एक रास्ता खोज लिया। अब मैं अपनी कमाई से जी रही हूँ। मुझे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। रोहित और प्रिया अवाक रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी माँ, जिसे वे बोझ समझते थे, वह आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। जैसे ही उनके बेटे और बहू अपने कमरे में जाने लगे, सावित्री जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अब वह तुम्हारा कमरा नहीं है। ऊपर का स्टोर रूम के बगल वाला कमरा अब वह तुम लोगों का है। बाकी के सारे कमरे मैंने किराए पर उठा दिए हैं। यह सुनते ही प्रिया और रोहित दोनों चीख कर बोले, माँ, ये आपने क्या किया? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इस प्यारे से घर को किराए पर उठाने की? सावित्री देवी जी मुस्कुरा कर बोली, पहले तो आवाज नीचे करके बात करो। ये मत भूलो कि तुम दोनों इस घर की मालकिन से बात कर रहे हो। 2 दिन का समय दे रही हूँ तुम लोगों को। या तो तुम लोग मुझे उस कमरे का किराया दो, 10,000 रुपये प्रति माह, या फिर कोई और ठिकाना देख लो। अब तुम लोग जा सकते हो। प्रिया यह देखकर हड़बड़ा गई और सोचने लगी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इनमें इतनी हिम्मत आ गई। फिर थोड़ी शांत होकर बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रोहित को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने माँ के पैर छूकर माँ से माफ़ी मांगी। लेकिन सावित्री देवी जी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन अब अपने आत्मसम्मान को खोकर तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। उन्होंने आगे कहा, बेटा, तुमने मुझे वक्त रहते नहीं समझा। अब मैं अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। मैं इस घर में रहूंगी, लेकिन अब माँ बनकर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र महिला बनकर। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई और जाते जाते बोली कि मैंने 2 दिन का समय ही दिया है। सोच कर बता देना मुझे, वरना पुलिस तो है ही मेरी मदद करेगी। दोस्तों, जो माँ अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देती है, अगर वही बच्चे उसे अपमानित करें, तो उसे अपने आत्मसम्मान के लिए जरूर खड़ा होना चाहिए। उम्र चाहे जो भी हो, इंसान कभी भी आत्मनिर्भर बन सकता है। माँ माँ कोई बोझ नहीं होती, लेकिन अगर उसे बोझ समझा जाए, तो उसे भी अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। उम्र चाहे जो भी हो, आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।